पुराने होंडा या यामाहा जनरेटर पर क्लॉकनर गैस कन्वर्टर किट फिट करने की विधि। क्लॉकनर गैस कन्वर्टर किट होंडा, यामाहा तथा सुजुकी टाइप के पेट्रोल या केरोसिन से चलने वाले छोटे जनरेटर्स, पंप सेट्स तथा ग्रीव्स के इंजन जैसे MK12, MK20 पर बहुत सरलता से लगा सकते हैं। ये सभी किट्स जनरेटर के बाहर से मात्र 10 या 15 मिनट में फिट हो जाते हैं। क्लॉकनर किट फिट होने पर आपका जनरेटर पेट्रोल, केरोसिन तथा LPG, CNG यहाँ तक कि बायोगैस से भी चल सकता है। इस किट के मुख्य पार्ट हैं क्लॉकनर गैसिफायर, कार्बोरेटर पैकिंग्स, मेन गैस पाइप, बुश तथा ब्रैकेट्स, गैस मिक्सचर नोजल तथा गैस मिक्सचर पाइप, इंसुलेटर मैनिफोल्ड, ड्रेन टी और ड्रेन बोल्ट्स। क्लॉकनर गैस किट पुराने जनरेटर पर फिट करने से पहले कृपया ये जरूरी कार्य करें। 1. पहले जनरेटर को स्टार्ट करें। 2. उस पर क्षमता अनुसार लोड डालें। 3. उसे 10-15 मिनट तक चलने दें। 4. जनरेटर बंद करके स्पार्क प्लग खोल लें। उसका रंग देखकर यह सुनिश्चित कर लें कि इंजन के रिंग पिस्टन ठीक हैं और इंजन तेल नहीं खा रहा। 5. HT वायर को प्लग कैप से खोल लें तथा रस्सी खींचकर उसका स्पार्क चेक करें। स्पार्क लंबा तथा चमकदार होना चाहिए तथा 8-9 मिलीमीटर की दूरी से जंप करना चाहिए। 6. यदि स्पार्क छोटा तथा कमजोर है तो क्लॉकनर किट लगाने से पहले उसकी TCI यूनिट या HT कॉइल जो भी खराब हो बदलकर स्पार्क सही करें। 7. किट लगाने से पहले इंजन की कंडीशन जैसे कि रिंग पिस्टन, कनेक्टिंग रॉड, वॉल्व्स तथा बेयरिंग की आवाज के बारे में जॉब कार्ड में भर दें तथा जनरेटर मालिक को उसके जनरेटर की सही कंडीशन के बारे में अवगत करा दें। 8. किट लगाने से पूर्व जनरेटर के छोटे मोटे सभी फॉल्ट जहां तक हो सके ठीक कर दें। और 9. यदि जनरेटर के वॉल्व्स लीक कर रहे हैं तो या तो उन्हें बदल दें या लैपिंग कर वॉल्व लीकेज बंद कर दें। कृपया ध्यान रहे, यदि उक्त सावधानियों को नजरअंदाज कर किसी खराब जनरेटर पर क्लॉकनर गैस कन्वर्टर किट फिट किया गया तो परफॉर्मेंस या वारंटी के लिए कंपनी जिम्मेदार नहीं होगी। यामाहा LG 2000 और LG 2800 जनरेटर में किट फिट करने की विधि। यह 1600 वॉट का बिरला यामाहा का जनरेटर है। यह पेट्रोल स्टार्ट केरोसिन रन जनरेटर है। इस जनरेटर पर क्लॉकनर गैस कन्वर्टर किट इस प्रकार लगाएं। सबसे पहले इस ब्रैकेट को 2 बोल्टों की सहायता से फ्रेम पर फिट करें। इसके लिए पहले फ्रेम पर यह रबर का बुश लगाएं। किट में 2 साइज के बुश दिए गए हैं। सन 1990 से पहले के जनरेटर्स में पतला फ्रेम आता था, इसलिए यह कम मोरी वाला बुश दिया गया है। यह बोल्ट है तथा यह स्पेसर है। इनकी सहायता से क्लॉकनर गैसिफायर को ब्रैकेट पर इस प्रकार फिट करें। अब यह एयर फिल्टर तथा कार्बोरेटर खोल दें। यह इंसुलेटर मैनिफोल्ड है। इस पुराने इंसुलेटर मैनिफोल्ड को निकाल दें व इसके स्थान पर गैस किट में दिया गया वैक्यूम लाइन लगाने के लिए नोजल लगा इंसुलेटर मैनिफोल्ड लगा दें। क्लॉकनर गैस कन्वर्टर किट को फिट करते समय काम आने वाला सभी सामान किट में ही मौजूद रहता है। इंसुलेटर की आगे पीछे की दोनों पैकिंग्स बदल दें। LG 2000, इकोजेन 1400, LG 2800 तथा EBU 2000 के मॉडल्स में कार्बोरेटर को खाली करने के लिए ड्रेन सिस्टम नहीं होता।
यदि उपभोक्ता को जनरेटर कभी केरोसिन व कभी गैस पर चलाना है तो पहले इसमें ड्रेन सिस्टम फिट करें। यह ड्रेन कॉक है और यह इसका ड्रेन बोल्ट है। इसको कार्बोरेटर का यह बोल्ट खोलकर इस स्थान पर लगा दें। पाइप उतारकर पहले नोजल फिट करें तथा पाइप लगा दें। इसी प्रकार होंडा ईबी के 2800 जनरेटर का यह कार्बोरेटर है। इस स्क्रू को निकाल करके इसकी जगह किट में होंडा के लिए दिए गए ड्रेन सिस्टम, जिसमें ड्रेन टी है, पाइप है तथा ड्रेन बोल्ट है, को फिट करेंगे। गैस पर चलाने से पहले अब आप इस कार्बोरेटर को इस ड्रेन टी को खोलकर पूरा खाली कर सकते हैं। इस ड्रेन टी को नट बोल्ट की सहायता से तथा कार्बोरेटर के लेवल के नीचे आप कहीं भी फिट कर सकते हैं। अब वापस इकोजेन 2000 पर आते हैं। एयर फिल्टर बॉक्स में इस जगह पर लगभग 16 mm का सुराख करें। इस सुराख से रबर के इस ग्रोमेट को इस प्रकार बिठा दें। यह पाइप्स को कटने से बचाता है। बेंड पाइप को ग्रोमेट में इस प्रकार से लगा दें। पीछे से देखें, यह इस प्रकार से निकल कर आएगा। इसको आप सुविधा मुताबिक किसी भी दिशा में घुमा सकते हैं। इसमें एक्सटेंशन नोजल फिट करें। इस एक्सटेंशन नोजल पर जरूरत के मुताबिक जितना लंबा पाइप चाहिए लगा सकते हैं। अब कार्बोरेटर को वापस फिट कर दें। कार्बोरेटर और मैनिफोल्ड के बीच में नया पैकिंग डाल दें। अब एयर फिल्टर बॉक्स को फिट कर दें। अब इस एयर मिक्सचर नोजल को इस प्रकार फिट करें। ध्यान रहे, इस एयर मिक्सचर नोजल का एक हिस्सा कटा हुआ है। यह कटा हुआ हिस्सा कार्बोरेटर के बीचों बीच आना चाहिए। देखिए, यह एयर फिल्टर है। इसके पीछे ये सुराख है। इस सुराख से कार्बोरेटर हवा लेता है। ये कार्बोरेटर में जो पत्ती लगी है, यह इसकी चोक है, जिसे लगाया व हटाया जा रहा है। इस समय यह चोक लगी हुई है। ये सुराख है जहां से स्पंज द्वारा साफ की गई हवा कार्बोरेटर अंदर लेता है। जब इंजन एयर खींच रहा है तो यह गैस मिक्सचर नोजल उसे गैस की सप्लाई भी देगी, जिससे गैस एयर में मिक्स होकर इंजन में जाएगी। इसलिए इस गैस मिक्सचर नोजल की पोजीशन एकदम सही होनी चाहिए। अतः इसको सुराख के सामने एयर फिल्टर के दूसरे बोल्ट द्वारा टाइट कर दीजिए। ध्यान रहे, नोजल का कटा हिस्सा कार्बोरेटर की ओर होना चाहिए। ड्रेन कॉक असेंबली को इस जगह पर दिए गए नट बोल्ट की सहायता से फिट कर दें। यह वैक्यूम लाइन है तथा यह क्लॉकनर किट पर लगी वैक्यूम नोजल है। इस वैक्यूम लाइन को इस नोजल पर फिट कर दीजिए। गैस मिक्सचर नोजल से आ रही इस मोटी गैस पाइप को किट की आउटलेट नोजल पर लगा दें। ये गैस फिल्टर है। ये मेन गैस पाइप है। यह रेगुलेटर की आउटलेट से एयर फिल्टर पर इस प्रकार लगाएं। क्लॉकनर गैस कन्वर्टर किट एक लो प्रेशर किट है। इस किट के साथ इस रेगुलेटर का इस्तेमाल बहुत अनिवार्य है। इस सिलेंडर में गैस 150 से 200 पाउंड प्रेशर से भरी होती है। यह रेगुलेटर इस प्रेशर को कम करके लगभग आधा पाउंड प्रेशर किट को देता है।